दुखी था, कभी किसी बाबा के पास जाता, कभी किसी के पास जाता कि बाबा मैं बहुत दुखी हूं, कोई उपाय बताओ। अब एक सिद्ध बाबा के पास पहुंच गया वो व्यक्ति। बड़े ध्यान से सुनना। उस बाबा ने उसे ताबीज दिया। क्या दिया? ताबीज। और कहा कि चिंता मत करो, ये तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। कितनी? जो मांगोगे वो देगा। 3 बार मांगोगे, तीनों बार देगा। लेकिन ध्यान रहे, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आजकल लोग गलत काम कर डालते हैं, परिणाम नहीं देखते। एक चोर भी जब चोरी करता है ना, इधर देखता है, इधर देखता है, पीछे देखता है, आगे देखता है, कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। क्योंकि तुम्हारा कैमरा ऑफलाइन हो सकता है, लेकिन मेरे ठाकुर का कैमरा हमेशा ऑनलाइन रहता है। ध्यान देना इस चीज को। कोई भी काम करो, उसका परिणाम पहले सोच लो। उस बाबा ने बता दिया कि तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी, जो मांगोगे मिलेगा 3 बार, लेकिन परिणाम बहुत बुरे होंगे, इसलिए सोच समझ के मांगना। और एक चीज मांग ली, एक बार मांग लिया तो तीनों बार तुम्हें मांगना पड़ेगा। और इस ताबीज को फेंकना भी नहीं है, किसी दूसरे को देना है। और पता कैसे चलेगी मनोकामना पूरी हो गई? बोले हाथ में ताबीज रखो, मनोकामना मांगो, और जैसे ताबीज छूट के नीचे गिरेगा समझ लो मनोकामना पूरी हो गई। उस व्यक्ति ने एक एक करके मनोकामना मांगी, तीनों इच्छाएं पूरी हो गई, लेकिन परिणाम बहुत बुरा हुआ। वो और ज्यादा दुखी रहने लगा। अब फेंक भी नहीं सकता। अब हर किसी से कहे कि भैया ये ताबीज ले लो, तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन परिणाम बहुत बुरे होंगे, तो कोई देगा? लेकिन इच्छाएं पूरी होंगी तो कह रहे ऐसे भी हैं जो ले भी लेंगे। एक व्यक्ति जिसको वो ताबीज दे रहा था, बोले भैया ये तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर देगा, लेकिन परिणाम बहुत बुरे होंगे। उसने कहा भैया मैं नहीं लूंगा, इतने में धर्मपत्नी आ गई। बोले अरे महाराज क्या कर रहे हो, भगवान इतनी मुश्किल से तो मौका देता है, इतना चमत्कारी ताबीज मिल रहा है, ले लो ना। बोले अरे भगवान इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। बोले देखी जाएगी, तुम्हें नहीं पता कैसे मांगते हैं, हम मांगना जानती है, भगवान से भी तो हम मांगती हैं, तुम ताबीज ले लो। अब जैसे उस व्यक्ति ने ताबीज लिया, बोले भगवान क्या मांगे? वो धर्मपत्नी ने कहा देखो लॉकडाउन में बहुत बुरी हालत हो गई थी, घर में एक पैसे की कमी हो गई थी ना, एक काम करते हैं धन मांग लेते हैं। क्या मांगते हैं? बोले ए ताबीज, हाथ में रखा, बोले ए ताबीज हमें 10 लाख रुपए दे दो। उसी क्षण वो ताबीज गिर गया, अर्थात मनोकामना पूरी हो गई। उसी समय दरवाजे में खटखट की आवाज आई। जैसे दरवाजे में खटखटाने की आवाज आई, दरवाजा खोला तो सामने पुलिस वाले थे। बोले आपका मकान है? बोले हाँ। बोले आपके नाम पे ये 10 लाख रुपए का चेक आया है। अब दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए क्योंकि 10 लाख रुपए आ चुके थे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? बड़े ध्यान से सुना। बोले 10 लाख रुपए किस लिए आए हैं? बोले आपका बेटा जम्मू कश्मीर में नौकरी करता है आर्मी की, वो शहीद हो गया। 10 लाख रुपए तो आ गए, लेकिन परिणाम बहुत बुरा हुआ। मां रोने लगी, चिल्लाने लगी, बिलखने लगी कि हाय मैंने क्या मांग लिया, जिसके लिए मांगा था वही नहीं रहा, तो मैं इस धन का क्या करूंगी।
तभी उसे याद आया कि भी 2 इच्छाएं और मांगनी है। कहते मां तो मां होती है, बेटों के लिए ही सोचती है, चाहे बेटे उसके लिए सोचे ना सोचे। तभी फट दे के हाथ में ताबीज रखा, बोले ए ताबीज मेरे बेटे को जिंदा कर दे। एक मां होके यही मांगेगी, बोले मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर दे। जैसे वो ताबीज गिरा, फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जैसे दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं। बोले कौन? आवाज सुनी, मां तेरा बेटा आया है। मां हैरान हो गई, परेशान हो गई, सामने कुछ नहीं दिख रहा। बोले कौन? बोले मां तेरा बेटा आया है, देख तो सही। अब बेटा दिखे तो मां बोले, बोले बेटा तो मुझे दिख नहीं रहा। बोले मां दिखूंगा कैसे, मैं तो जम्मू कश्मीर में बम से शहीद हो गया, मेरे चिथड़े उड़ गए। लेकिन जैसे मेरी मुक्ति होने वाली थी, तभी तूने मांग लिया कि मेरा बेटा जीवित हो जाए, मेरा बेटा जिंदा हो जाए। और जिंदा होने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, शरीर तो मिला नहीं, मैं प्रेत बन गया। देखो बेटा जीवित भी हो गया, लेकिन प्रेत रूप में, मुक्ति नहीं मिली। अब हैरान परेशान कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसको अपने दुखड़े सुनाऊं। और कहते हैं कई कई समस्याएं ऐसी आती हैं जो सुलझाने में नहीं आती और उलझना चालू हो जाता है। उस समय सोचना बंद कर दो और उस समस्या को मेरे ठाकुर के हवाले छोड़ दो। अब उसने सोचा कि मैं जो मांगूंगी उसमें मेरा नुकसान ही नुकसान है। अब उसने तीसरे हाथ में तीसरी बार ताबीज रखा, बोले ऐ ठाकुर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई रास्ता दिखा। और जब उसने भगवान पे छोड़ दिया तो कह रहे वो ताबीज नीचे गिरा और फिर खटखटाने की आवाज आई। जैसे दरवाजा खोला तो एक छोटा सा बच्चा कहने लगा कि माता जी आपके बेगमपुर गांव में भागवत कथा हो रही है और आपको मेरे ठाकुर ने निमंत्रण दिया है। यारे जैसे ही उसे भागवत कथा का संदेशा मिला, बड़े ध्यान से सुनना, ठाकुर किसी न किसी रूप में सबको निमंत्रण देता है। चाहे कोई बैनर के रूप में देख ले, चाहे कोई पड़ोसन आके बोल दे, या कोई बच्चा आके बोल दे कि फलानी जगह पे भागवत कथा हो रही है, तो विश्वास मानो वो साधारण बच्चा नहीं, मेरे ठाकुर का भेजा